नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसी स्त्रियों का वर्णन किया है जो अत्यंत भाग्यशाली एवं शुभ होती है। ऐसी महिलाएं जिस भी घर में जाती है वहां सुख, शांति और वैभव लेकर आती है। ऐसी स्त्री साक्षात मां लक्ष्मी का ही प्रतिबिंब मानी जाती है। अगर आपको कभी ऐसी स्त्री मिले तो उससे तुरंत ही विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला जिस भी पुरुष के जीवन में प्रवेश करती है उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे पुरुष जीवन में उन्नति के मार्ग पर प्रस्थान कर लेते हैं। वैसे तो संसार के सभी स्त्रियों में ऐसे लक्षण नहीं होते। ऐसी स्त्री खोजना अत्यंत ही कठिन है। अगर संयोग से मिल जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में चरित्रहीन तथा चरित्रवान दोनों स्त्रियों के लक्षणों के बारे में बताया है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए सर्वोत्तम स्त्री के लक्षण। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं चरित्रहीन स्त्री के लक्षण। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपना काम निकालने के लिए दूसरों का उपयोग करती है, उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के स्वांग रचती है, विपाद करती है, घुड़कियां देती है तथा मीठी बातें करके दूसरों को अपने वश में कर लेती है और उसका धन हड़प कर उसे छोड़ देती है, ऐसी स्त्री अत्यंत दुष्ट एवं चरित्रहीन होती है। जो स्त्री सदा सर्वदा अन्य स्त्रियों का अहित हो ऐसी कामना करती है, दूसरे के परिवार के बीच में झगड़े लगाती है तथा उनका घर तोड़ने का काम करती है, ऐसी स्त्री अत्यंत दुष्ट स्वभाव की होती है। वह स्त्री कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकती। समय आने पर वह किसी के भी साथ दगा कर सकती है। ऐसी स्त्री पर कतई भरोसा न करे। अगर कोई स्त्री पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ घूमती रहती है, उनके साथ एकांत में मिलती है, उनके साथ एक ही आसन पर बैठती है अथवा नृत्य तथा क्रीड़ा करती है और पति के पीठ पीछे शारीरिक संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है। ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं शुभ लक्षणों वाली उत्तम स्त्री के लक्षणों के बारे में। महान आचार्य चाणक्य अपने श्लोक के माध्यम से कहते हैं, सा भार्या या सुचिदक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने एक उत्तम स्त्री के लक्षण बताए हैं। सबसे पहला लक्षण है गृह कार्य करने में दक्ष हो। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने घर के कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से करती है, कभी आलस्य नहीं करती, जो सुबह जल्दी जागती है, घर को साफ रखती है, देवी देवताओं की नित्य पूजा करती है, वही स्त्री सर्वोत्तम होती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष कभी दुखी नहीं रहता है। दूसरी बात है पतिव्रता। चाणक्य के अनुसार जिस पुरुष की पत्नी पतिव्रता होती है उसने पृथ्वी पर ही स्वर्ग को पा लिया। एक पतिव्रता नारी अपने घर को स्वर्ग बनाती है। वह अपने पति के भाग्य को उज्जवल करती है। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। पतिव्रता नारी कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष की ओर नहीं देखती है। वह अपने मन में कभी पराये पुरुष का विचार भी नहीं करती है। कहा जाता है कि सत्य युग में सभी स्त्रियां पतिव्रता थीं। उस समय स्त्री के मन में पर पुरुष का विचार आने मात्र से ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। आज के समय में पतिव्रता पत्नी मिलना बहुत कठिन है, किंतु यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिलती है तो उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है, ऐसा उसे समझना चाहिए। तीसरी बात है प्रियवादिनी। चाणक्य के अनुसार जिस मनुष्य की पत्नी प्रियवादिनी हो, अर्थात जिसकी वाणी मधुर हो, जो सदैव मीठे वचन बोलती हो, कभी कठोर न बोलती हो, ऐसी स्त्री का पति बड़ा ही पुण्यवान होता है। जो स्त्री मधुर बोलने वाली होती है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस प्रकार से लक्ष्मी विष्णु की प्रिय है, ठीक वैसे ही ऐसी स्त्री उसके पति की प्राण प्रिया होती है। चौथी बात है सत्यवादिनी। चाणक्य के अनुसार जिस पुरुष की पत्नी सत्यवादिनी होती है वह बहुत ही भाग्यशाली है। सत्यवादिनी स्त्री के घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। जो स्त्री अपने ही पति को सर्वस्व मानती है, देवता मानकर उसकी पूजा करती है, उसकी दिन रात सेवा करती है, उसके भोजन के बाद भोजन करती है, उसके सोने के बाद सोती है, उसके जागने से पहले जागती है और बुलाने पर दास की तरह सामने आकर खड़ी होती है और कहती है, क्या आज्ञा है प्राणनाथ, और पति जो भी कार्य कहे उसे पूरे मन से करती है, ऐसी ही स्त्री अत्यंत शुभ लक्षणों वाली होती है। वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने एक शुभ लक्षणा स्त्री के विषय में बताया है। क्या आपकी भी पत्नी में ऐसे लक्षण है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।